नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय लेकर। एक ऐसा विषय जो प्रत्येक ज्योतिष प्रेमी के लिए आवश्यक है, प्रत्येक ज्योतिषी के लिए आवश्यक है। तो हर वो व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में उनके जन्म के समय में ही 1 या 2 मिनट के अंतराल पर लग्न बदल रहा हो, अर्थात 0 अंश पर अथवा 29 अंश पर लग्न है, तो आपके लिए यह कार्यक्रम बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए। बालक की आयु से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण शास्त्रीय और प्रामाणिक बात आज आपको बताने जा रहा हूं, और बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन कब करवाएं और करवाते ही किन विषयों का विचार होना चाहिए, इसके लिए शास्त्रकार क्या कहते हैं, आज इस विषय को मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। वैसे तो आज बुधवार है और बुधवार के दिन मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होता हूं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा, लेकिन इस विषय को रोकना मतलब ज्योतिष प्रेमियों के साथ अन्याय करने जैसा होता, और किसी कारणवशात ये कार्यक्रम जो कि कल ही हो सकता था, आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं लेकर के। शास्त्रकार कहते हैं, जाते कुमारे सतिपूर्व मार्य आयुर्विचिन्त्यम हि ततः फलानि विचारणीया गुणिनी स्थिते तत् गुणाः समस्ता खलु लक्षणज्ञैः। अर्थात बालक का जन्म जब हो तो जन्म के पश्चात ही उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। कई सारे लोग अभी भी ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या बालक की जन्म कुंडली का हम अध्ययन अभी करा सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि कम से कम 5 वर्ष का बच्चा हो जाए तब जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन शास्त्र का क्या कहते हैं, जाते कुमार्ये, जन्म लेते ही आयुर्विचिन्त्यम हि ततः फलानि, आयु की चिंतन हेतु, आयु की जानकारी हेतु जन्म कुंडली का तत्क्षण अध्ययन करवा लेना चाहिए। विचारणीया गुणिनी स्थिते तद गुणाः समस्ता खलु लक्षणज्ञैः। लक्षणज्ञ यहां ज्योतिषी को कहा, शास्त्रकार ने कहा, क्या कहा अब समझिए। आज के इस परिवेश में जहां एक ज्योतिषी की फीस बहुत ज्यादा है और एक आम व्यक्ति को देने में दिक्कत होती है, तो वो सोचते हैं, और वो ठीक ही सोचते हैं, कि जब मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करा रहा हूं तो क्यों ना एक ही बार में सब कुछ जान लिया जाए। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि विचारणीया गुणिनी स्थिते तत् गुणाः समस्ता खलु लक्षणज्ञैः। बाद में विचार करो, उसकी जन्म कुंडली में जितने राजयोग इत्यादि हैं, इन सबका विचार सब बाद में होना चाहिए, उस समय नहीं। उस समय तो सिर्फ एक ही चीज का विचार करना है, उसकी आयु का, बाकी और किसी चीज का विचार नहीं करना। क्यों? इस क्यों का जवाब आगे मैं तीसरे श्लोक में शास्त्रकार ने जैसा कहा वो बताऊंगा, लेकिन यहीं पर पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यह जानिए कि ज्यादातर लोगों के मन में लग्न को, जिनके जन्म के समय में ही लग्न परिवर्तित हो रहा हो, मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि मैं किस लग्न को मानूं। तो यहां पर शास्त्रकारों के मध्य भी मतभेद है, और क्या क्या मतभेद है उस पर जरा विचार करिए। तो शास्त्रकार ने कहा, केचिद् यथा धान विलग्न मन्ये शीर्षोदये भूपतनम ही केचित्। अर्थात कहा कि कुछ लोग आधान के काल को, यानी गर्भाधान के काल को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और वो सदैव कहा करते हैं कि गर्भाधान काल का ही जो चक्र है वही जातक की जन्म कुंडली है, बाद का कोई महत्व नहीं। आगे कहा कि कुछ शीर्षोदय भूपतनम ही केचित्, अर्थात मां के गर्भ से बालक का शीर्ष बाहर दिखाई पड़ने लगे। आजकल तो ज्यादातर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जब नॉर्मल स्थिति हो तो कहा कि केवल शीर्ष दिखाई पड़ जाए, उस समय को कुछ लोगों ने काल माना कि यही काल सबसे श्रेष्ठ है, बालक की जन्म कुंडली हो रहा इसी लग्न इसी आधार पर होना चाहिए। तो भूपतनम ही केचित्, पूरा शरीर बाहर आ जाए, पृथ्वी पर बालक आ जाए,
उस काल को कुछ लोगों ने कहा कि यह जन्म कुंडली के लिए श्रेष्ठ काल है। तो किसी ने कहा, क्या कहा? होराविदश्चेतन काय योन्यौर वियोग कालम कथयंती लग्नम। अर्थात कुछ लोगों ने कहा कि जब मां के नाल से, बच्चा मां के नाल से जुड़ा हुआ था, मां के पेट में नाल से वो जुड़ा हुआ होता है, उसी से वो श्वास इत्यादि सब कुछ लेता है। नाल से अलग हो जाए अथवा उसकी चेतना, चेतन काय योन्योर, उसके अंदर चेतना आ जाए, चेतना सुन दिखाई पड़े। अब चेतना शब्द का यहां जो अर्थ समझिए कि यहां पर कुछ ऋषियों का मत आया कि बालक जब पहली बार रुदन करे, रोए, उसी काल का लग्न बने, चक्र बने और वही जन्म कुंडली श्रेष्ठ होगी। अब यहां पर 4 मत मैंने आप सबके सम्मुख रखा। पहला मत कहा शास्त्रकार ने कि आधान का काल लो। दूसरा कहा कि शीर्ष दिखाई पड़ जाए मां के गर्भ से निकलते समय, वो मानो। तीसरा कहा कि भूपतनम, पृथ्वी पर पूरी तरह से आ जाए। चौथा कहा नाल से अलग हो जाए, कट जाए, तब मानो। और एक और मत आया कि बालक रुदन करे, रो दे, तब मानो। तो यहां जो नाल कटने का समय है, उसी समय पहली बार बालक खुद से श्वास लेना प्रारंभ करता है, क्योंकि उससे पूर्व तक वो सब कुछ नाल के द्वारा ही उसको मिलता रहता है, भोजन इत्यादि सब कुछ। श्वास तक वो वैसे ही लेता है, नॉर्मल श्वास नहीं लेता। और जब उसको पहली बार श्वास लेना पड़ता है तो उसको कठिनाई मालूम पड़ती है, तो वो रुदन करता है, रोता है। तो यहां पर एक सामान्य सी बात हो गई कि नाल अलग होना और रोना। अब आप सभी वो लोग जिनकी जन्म कुंडली कुछ इस प्रकार की है जहां लग्न संधि काल का है, किसको माने? प्रिय दर्शकों, यहां पर अगर विचार किया जाए तो निसंदेह जिन्होंने यह कहा कि आधान काल ही श्रेष्ठ है, मैं भी समझता हूं निसंदेह वही श्रेष्ठ काल है, आधान काल। लेकिन आज की इस परिवेश में किसी को नहीं पता आधान का काल, तो बात ही खत्म हो गई। बदलते वक्त के साथ यह सूत्र समाप्त हो गया, इसका कोई महत्व नहीं। फिर तो इसके लिए एक लॉजिक समझिए, उदाहरण से समझिए। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं, जब तक आप अपने घर से चले हैं, रास्ते में हो सकता है बहुत दूर तक आपको याद रहता है, पहले आप ये सोचते हैं बैग में मैंने ये सामान तो ले लिया है ना, वो तो कहीं नहीं छूट गया, अच्छा वो सामान, अच्छा मिठाई वगैरह, मतलब तरह तरह की बातें आप सोचते चलते हैं। कुछ मां ने ये कहा था वो जाके वहां पर कहना है, पिता ने, इत्यादि बातें आपके दिमाग में चलती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस जगह पर आप पहुंचने वाले थे, जब दरवाजे पर पहुंच जाएं तो क्या उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? पीछे वाली बात, या उस घर में जाकर के आप करने वाले हैं क्या वो बात? किसको प्रणाम करूंगा, किससे क्या बोलना इत्यादि, अपने अपने हिसाब से तरह तरह की बातें आपके दिमाग में होती हैं। यानी उस घर में पहुंचने के बाद क्या क्या मुझे करना है, इस तरह की बातें। बस यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस सूत्र को अगर आप समझें तो बिल्कुल यह बात समझ में आ जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 0 अंश पर लग्न है और संशय है कि हो सकता है 1-2 मिनट का यहां फर्क है और उसमें लग्न पीछे आ रहा है, तो सदैव ध्यान रखिए, आने वाला लग्न लीजिए, पीछे बीता हुआ लग्न नहीं। जहां आपको संशय हो कि दिक्कत हो रही है, हो सकता है समय में अगर घर वालों ने पत्थर की लकीर बना दी कि नहीं फिक्स टाइम हमें पता है यही है, यानी गर्भ से निकल के देखते, यानी जो भी टाइम था उनको पक्का पता है, तब तो कोई बात नहीं। अगर 29 अंश पर भी लग्न है तो घर वालों की बात आप मान लीजिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में जहां भी किंतु और परंतु है, वहां सदैव आने वाले लग्न को लीजिए, पीछे वाले लग्न को कभी मत लीजिए। क्योंकि पीछे वाले लग्न का अगर प्रभाव होगा भी तो 100 में से 10%, 90% आने वाले लग्न का ही प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अतः क्योंकि मैंने क्या कहा, ऋषियों ने यह भी प्रमाण दिया कि नाल से अलग हो जाए, तो नाल से अलग होने में थोड़ा टाइम तो लगता होगा। और जिस समय यह शास्त्र बनाया जा रहा था उस समय नाल से काटना इत्यादि इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। आज ऑपरेशन से सब कुछ होता है, तब भी बालक अगर प्रथम बार में रुदन करे तो उस समय में 1-2 मिनट का अंतर ऑलरेडी हो जाता है। तो आप इतना ही समझिए कि आने वाले लग्न, अगर आपकी जन्म कुंडली में संधि लग्न में आपका जन्म है और 0 अंश पर लग्न या 29 अंश पर और संशय है घर वालों को, तो सदैव आने वाले लग्न का विचार करिए, कभी भी बीत रहे लग्न को नहीं।
यह बात अब आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए। कोई कितना भी संशय डाले, इससे बेहतर प्रमाण आपको नहीं मिल सकता। मैंने साफ साफ कहा कि लॉजिक कहीं और से नहीं लेना, अपने आप से ले लीजिए कि आप जहां जाते हैं वहीं की बात दरवाजे पर पहुंचने के समय आप सिर्फ उस घर में क्या करेंगे यही सोचते हैं, न कि पीछे वाले घर की बात। यह स्वाभाविक स्वभाव है, ग्रह भी ऐसा ही करते हैं। तो यह क्लियर हो चुका। अब मैं पहले श्लोक की तरफ पुनः आ जाता हूं। जो मैंने पहला श्लोक बताया था, क्या दिखाना चाहिए जन्म कुंडली बालक की जब दिखानी हो तो पहले तो जन्म लेते ही दिखाई जाए। क्यों? क्योंकि उसके आयु का विचार करना है और उस समय बहुत सारी बातों का पूछ लेना, क्या राजयोग है, ये वो इत्यादि सब बेकार है। क्यों? क्यों बेकार है? शास्त्रकार ने कहा, आद्वादशाब्दं नरयोनि जन्मना आयुष्कला निश्चयितुम न शक्यते। 12 वर्ष तक जो बालक जन्म लिया है उसकी आयु का कथन करना हमारे लिए निश्चित नहीं है। निश्चित आयु क्या होगी हम ये फल कथन करने में सक्षम नहीं हैं। ये शास्त्रकार ने कहा, आद्वादशाब्दं नरयोनि जन्मना आयुष्कला निश्चयितुम न शक्यते। निश्चय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कहा कि मात्रा च पित्रा कृत पाप कर्मणा बालग्रहेर नाशमुपैति बालक। बालग्रहेर नाशमुपैति बालक। माता पिता के किए गए पापों के कारण या माता पिता के अज्ञानतावश हुए पाप के कारण, अथवा तीसरे नंबर पर, पहले माता पिता को एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर बालक को रखा कि हो सकता है बालक के ग्रह के कारण भी बालक की आयु क्षीण हो सकती है, बालक की मृत्यु हो सकती है। यह 12 वर्ष तक का समय रखा, 12 वर्ष तक का समय रखा कि यहां तक हम सक्षम नहीं हैं। जो भी आयु के बारे में प्रमाण देते हैं उसमें संशय है, क्योंकि यहां माता पिता के कारण। क्यों? तो कहा, आगे का श्लोक सुनिए। और आगे कहा, आद्य चतुष्के जननी कृताघई, अर्थात पहले के 4 वर्ष में बालक के जन्म से 4 वर्ष तक जननी के द्वारा यानी माता के द्वारा कोई पाप हुआ हो तो उसके चलते बालक की जान जा सकती है। मध्यैर च पित्रार्जित पाप संघई, मध्य के जो 4 वर्ष हैं उसमें पिता के द्वारा यानी 8 वर्ष की आयु तक के लिए शास्त्रकार ने कहा कि प्रथम 4 वर्ष माता के द्वारा किए गए पाप के कारण, इसके बाद के 4 वर्ष पिता के द्वारा किए गए पाप के कारण। फिर कहा, बालस तदस्यासु चतुः शरत्सु स्वकीय दोषैः समुपैति नाशम। बालस तदन्त्यासु चतुः शरत्सु स्वकीय दोषैः समुपैति नाशम। कहा कि इसके बाद के 4 साल, बालह तदन्त्यासु चतुः शरत्सु, चतुः मैंने 4, शर सर कहते हैं बाण को, बाण का मतलब 5, कामदेव के 5 बाण, तो 5 4 9, 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक आयु का प्रमाण कहा कि यहां पर संशय बहुत ज्यादा है। ये 12 वर्ष ऐसा है जहां बेहद संशय है कि आयु में कुछ भी हो सकता है। तो पहला 4 वर्ष माता, दूसरा 4 वर्ष पिता और बाकी के 4 वर्ष यानी 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक स्वकीय दोष ही। अब यहां पर 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक उसके खुद के पूर्व के अर्जित कुछ पाप हो सकते हैं, समुपैति नाशम, इसके चलते स्वकीय दोष ही, उसके दोष के कारण उसकी आयु का क्षरण हो सकता है। तो इस बात को आप लोगों ने समझ लिया कि प्रायः मेरे पास भी कई बार लोग बालक बच्चे की जन्म कुंडली दिखा करके, अब बालक की उम्र है 3 वर्ष और पूछने लगते हैं कि ये आईएएस बनाना चाहता हूं, बनेगा? बोलने को मैं सब कुछ बोल सकता हूं क्योंकि जन्म कुंडली बदल तो नहीं जाएगी, लेकिन शास्त्र उसकी छूट नहीं देता। वो साफ साफ कहता है कि 12 वर्ष तक हम खुद संशय में हैं, अगर कह देते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं कि सत्य सिद्ध होगा, तो फिर कुंडली नहीं दिखाई जाए। तो यही कहीं ना कहीं जब किंतु होती है, धुआं कहीं आग की चिंगारी होती है वहीं से धुआं निकलता है। तो अब लोगों ने देखा कि सारी बात हम बता नहीं पा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं सारी बात हमसे। लोगों की भी, भाई किसी को बालक हुआ है तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि बच्चे के बारे में मुझे सब कुछ बता दीजिए, मेरा बच्चा कितना बड़ा आदमी बनेगा? लेकिन असल में बताने का वहां महत्व ही नहीं है। वहां महत्व ही एक चीज का है कि इसकी आयु का विचार करो,
ज्योतिषी से बाद में ये सब पूछना, और क्यों, कितने बाद में भी तो कितने बाद में, कम से कम 8 वर्ष बीतने दीजिए, क्योंकि 8 यानी 9वें वर्ष से 12वें वर्ष तक स्वकीय दोष ही, वो अपने दोष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, नहीं वहां से। और फिर वैसे भी शास्त्रकार क्या कहते हैं कि 12 वर्ष तक अगर माता पिता जो भी पूजा पाठ करते हैं वो बच्चे को स्वतः प्राप्त हो जाता है, और 12 वर्ष की आयु जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वतः अपना पूजा पाठ उपाय सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वहां से उसका भाग्य, उसकी खुद की जन्म कुंडली, उसका गुण दोष इत्यादि उसके लिए सहयोगी या जो भी होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली तो दिखाना बाल्यकाल में ही चाहिए, लेकिन केवल आयु विचार के लिए। तो आशा करता हूं आज के इस विषय ने आपके मन में कई तरह के, विशेष करके संधि काल में जन्मे लोगों के मन में जो संशय रहता है उसे दूर कर दिया होगा, और बालक की जन्म कुंडली अवश्य बाल्यकाल में दिखाई जाए, लेकिन केवल आयु का विचार करिए। अब इससे एक और बात निकल करके आ रही है कि अगर बच्चे के शरीर को नुकसान हो रहा है तो वो माता पिता के कारण 8 वर्ष तक, यानी माता पिता, हो सकता है आपसे पूर्व में कुछ ऐसा हुआ हो, न तो आप जानते हैं न कोई और, ये तो विधाता ही जानते हैं, लेकिन आप अब तो अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब और क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना ये शास्त्रकार चाहते हैं कि 8 वर्ष तक कम से कम जितने अच्छे कर्म आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों से बालक की वृद्धि होगी। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके कुछ प्रारब्ध होंगे भी, तो वो प्रारब्ध कट जाएंगे। तो आशा करता हूं यह विषय आपके समझ में आ गया होगा, अत्यंत आवश्यक था, इसे याद करके रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।